नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के भूगोल विषय का अध्याय 2 पार्ट 1, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। यह पृथ्वी है, एक अनोखा ग्रह। अनोखा इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जीवन संभव होने के लिए किसी ग्रह का सूर्य से उचित दूरी पर होना अति आवश्यक है। बच्चों, पृथ्वी को हम एक साथ नहीं देख सकते क्योंकि यह बहुत बड़ी है। इतने बड़े आकार होने के कारण पृथ्वी को सिर्फ अंतरिक्ष से ही पूरा देखा जा सकता है। इसको समझने के लिए एक प्रतिरूप बनाया गया है, या ये कहिए कि एक नकल बनाई गई है, एक इसकी नकल की गई है ताकि हम इसके रूप को अच्छी तरह से समझ पाएं। तो प्यारे बच्चों, ये रूप क्या है ये समझते हैं। इस प्रतिरूप को या इस नकल को, पृथ्वी की इस नकल को ग्लोब कहा जाता है। ये वस्तु आपने अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में जरूर देखी होगी और इसका जो मकसद होता है वो होता है कि हम पृथ्वी को भली भांति समझ पाएं। अब आपको ये कुछ झुका हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये पृथ्वी का अक्ष कहलाता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए यहाँ पर इस अक्ष को, इसको सीधा भी दिखाया जा सकता था, लेकिन सीधा नहीं दिखा करके इसको दिखाया गया इस तरह से टेढ़ा। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी ना होकर के ये झुकी हुई है। अक्ष पर झुके होने के कारण पृथ्वी के मौसम में और बहुत सारे बदलाव पृथ्वी पर हमें देखने पड़ते हैं। इन्हीं बदलावों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और पृथ्वी के इस रूप के बारे में, यानी जो प्रतिरूप है, इसके बारे में भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, यह अभी हमने देखा, और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती भी है। यह भी हम सभी ने पिछले अध्याय में जाना था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती भी है। बच्चों, पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। ये जो गति है अपनी धुरी पर घूमना, इसे कहा जाता है परिभ्रमण गति या घूर्णन गति भी कहा जाता है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर, ये जो आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी की धुरी है, इसका अक्ष है। अपने अक्ष पर पृथ्वी जब घूमती है तो इसको कहा जाता है परिभ्रमण गति। तो प्यारे बच्चों, ग्लोब के बनाने का जो उद्देश्य है वो है पृथ्वी को अच्छी तरह से समझना। बच्चों, यह ग्लोब है। ग्लोब में आप ऊपर से नीचे व दाएं से बाएं खींची गई रेखाओं का जाल देख सकते हैं। बच्चों, ये जो आड़ी रेखाएं आप देख रहे हैं, जिन्हें दाएं से बाएं खींचा गया है, ये रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं, और ऊपर से नीचे खींची गई रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखाएं। बच्चों, अक्षांश रेखाएं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो आड़ी रेखाएं होती हैं। ये देखिए, इस तरह की रेखाओं को, जो आड़ी रेखाएं होती हैं, इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। ये रेखाएं एक दूसरे से समानांतर होती हैं। बच्चों, अब हम
थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि देशांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो खड़ी रेखाएं होती हैं। यहां आप देख सकते हैं, ये खड़ी रेखाएं ग्लोब के ऊपर देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। आड़ी रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश और खड़ी रेखाओं को कहा जाता है देशांतर। तो ये रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं। प्यारे बच्चों, इन्हें डिग्री में नापा जाता है। डिग्री में क्यों नापा जाता है? क्योंकि ये कोणीय दूरी होती है। गणित विषय में आपने कोणों के बारे में पढ़ा होगा। दो रेखाएं जब मिलती हैं तो एक कोण का निर्माण करती हैं। यह एक रेखा है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा यानी भूमध्य रेखा। इस रेखा के बीच में अगर हम ये एक रेखा और खींचते हैं तो यहां पर एक कोण का निर्माण होता है। इस कोण को डिग्री में नापा जाता है और यह कोण, जैसे कि यहां मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि यहां ये 30 डिग्री का कोण है, तो ये जो रेखा होगी, कौन सी रेखा? ये वाली रेखा। ये वाली रेखा होगी 30 डिग्री अक्षांश। इसी तरह अगर मैं एक और रेखा खींचता हूं, मान लीजिए 60 डिग्री का यहां पर कोण बनाती है, तो ये वाली जो समानांतर रेखा है, भूमध्य रेखा के ये वाली जो समानांतर रेखा है, ये होगा 60 डिग्री अक्षांश। एक और एंगल देख लेते हैं। ये रेखा क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये यहां पर ये होगा 90 डिग्री अक्षांश। तो इस तरह से हम इनकी कोणीय दूरियों को नापते हैं और ये कहलाती हैं रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। वृत्त इसलिए क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि इस तरह से रेखाएं होती है, पूरा एक वृत्त होता है और ये वृत्त एक दूसरे के समानांतर भी होते हैं, तो इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है। इसका ऊपर का हिस्सा उत्तर दिशा में होता है, इसलिए इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा। गोलार्ध इसलिए क्योंकि पृथ्वी का आधा भाग, गोले का आधा भाग गोलार्ध होता है, इसलिए ये वाला ऊपर वाला हिस्सा कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह अभी मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री अक्षांश के ऊपर उत्तर दिशा में, उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव और नीचे यानी दक्षिण की तरफ में 90 डिग्री अक्षांश पर होगा आपका दक्षिणी ध्रुव। तो बच्चों, ये है पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और अपनी धुरी पर घूमती भी है। धुरी पर घूमने के साथ साथ यह अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई भी है। अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, अपनी धुरी पर घूमने के कारण और सूर्य की परिक्रमा करने के कारण इसके मौसम में या जलवायु में बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं और पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर तापमान में भी विभिन्नता पाई जाती है। तापमान की इसी विभिन्नता के कारण पृथ्वी पर अलग अलग ताप कटिबंध बन गए हैं। इन्हीं ताप कटिबंधों को अभी हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों,
अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में और पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में। पृथ्वी के ताप कटिबंधों को समझने के लिए इस चित्र में यहाँ आप देख सकते हैं 0 डिग्री यानी विषुवत वृत्त है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त भी कहा जाता है या भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत वृत्त और भूमध्य रेखा, यह ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के दोनों ओर का 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ का जो हिस्सा है, इसके बीच का हिस्सा, ये दोनों कहलाती है, ये रेखा है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसको कहा जाता है कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है मकर रेखा। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ गर्मी होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री, ये जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव वृत्त। इसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो क्षेत्र है, यहां पर गर्मी भी होती है और ठंड भी होती है, शीत ऋतु भी होती है, इसलिए मिला जुला रूप है शीत प्लस में उष्ण यानी शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार इधर भी क्या होगा, शीतोष्ण कटिबंध। और जो दूर का हिस्सा है जहां पर सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं या पहुंच भी नहीं पाती, वो दोनों ध्रुव यहाँ 66.5 डिग्री से 90 डिग्री, 90 डिग्री दक्षिण और 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर, यानी उत्तरी ध्रुव और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है और दक्षिणी ध्रुव और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, ये होते हैं शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है। दक्षिणी ध्रुव के ऊपर स्थित है हमारा एक महाद्वीप जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप, और इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव भी बर्फ से आच्छादित क्षेत्र है और यहाँ भी पूरा बर्फ से आच्छादित महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में